हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इंडियन यूट्यूबर प्रियंका के बारे में। उनकी जो प्रेगनेंसी है जो प्रेगनेंसी थी उसको लेकर के काफ़ी सारी बातें यूट्यूब के ऊपर चल रही हैं। कुछ लोग उनके फेवर में बना रहे हैं वीडियोस, कुछ उनके अगेंस्ट बना रहे हैं। तो अभी जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि एक यूट्यूबर हैं जो व्लॉग्स बनाती हैं, इंडियन यूट्यूबर प्रियंका करके यूट्यूब पर, जिनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं। उनकी जो सिस्टर हैं उनका भी चैनल है लाइफ ऑफ प्रीति करके। अगर आप इंडियन यूट्यूबर प्रियंका को नहीं जानते हैं तो लाइफ ऑफ प्रीति को तो ज़रूर जानते होंगे, जिनकी रिसेंटली शादी हुई थी और जिनसे शादी हुई है उनकी वो भी यूट्यूबर है। मीन्स मोस्टली उनका जो घर है, जो फैमिली है, वो यूट्यूब में इन्वॉल्व है। तो जो प्रियंका दी हैं वो प्रेग्नेंट थी। आई थिंक 5th और 6th मंथ उनका चल रहा था जब उनको बैड न्यूज़ मिली थी कि उनका जो बेबी है उसकी मूवमेंट रुक गई है और बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो गया है उनके बेबी बम्प में ही। तो जब उन्होंने ये बात डिक्लेयर की थी कि वो प्रेग्नेंट हैं तो तब भी उन्होंने व्लॉग्स बनाने स्टार्ट रखे थे। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने व्लॉगिंग में कोई डिले किया हो या कोई उन्होंने गैप किया हो। जिस तरीके से वो व्लॉग्स बनाती हैं उसी तरीके से उन्होंने व्लॉग्स बनाए थे, चालू रखे थे। तो जो लोग जो उनके अगेंस्ट में बना रहे हैं वीडियोज़, उनसे मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि जब वो सिर्फ दिखा रही थी कि दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, तो आपने तब नोटिस नहीं किया कि वो बहाने कर रही हैं, नाटक कर रही हैं और सिर्फ व्यूज़ के लिए और डॉलर के लिए, जैसे कि कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं कि डॉलर के लिए वो इतना सब कर रही हैं। तो शुरू से आप लोगों ने नोटिस नहीं किया? अगर आप उनको इतना फॉलो करते हैं तो अगर आप भी तो सिर्फ व्यूज़ के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। मैं बना रही हूँ व्यूज़ के लिए बना रही हूँ, सब्सक्राइबर्स के लिए बना रही हूँ। आप बना रहे हैं व्यूज़ के लिए बना रहे हैं, सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहे हैं, वो भी इसीलिए बना रही हैं। ठीक है, यूट्यूब पर कोई भी इसलिए नहीं आता है कि जस्ट टाइम पास करने। जो ये कहता है ना वो 99% झूठ बोल रहा है कि हाँ हम तो सिर्फ यूट्यूब शौक के लिए खोल लिया है या हम सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्रेज़ हो जाता है वीडियोज़ बनाने का भी और सब लोग वीडियोज़ बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। लेकिन अपनी वीडियोज़ के थ्रू वॉच टाइम या सब्सक्राइबर, व्यूज़, वॉटेवर जो आपको चाहिए वो गेन करने के लिए किसी को नीचे गिराना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, जो आजकल यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। स्पेशली मैं किसी यूट्यूबर के लिए ये फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ। मैंने आज से पहले कभी किसी यूट्यूबर के लिए ये वीडियो, इस तरीके का वीडियो नहीं बनाया है जो मैंने स्पेशली बनाया हो, विदाउट व्लॉग बनाया हो। तो मैं भी एक मदर हूँ, मेरी भी एक बेटी है, 1.5 साल की होने वाली है मेरी बेटी। तो मैं समझती हूँ जब बच्चे को चोट लगती है तो माँ का कलेजा निकल कर के हाथ में आ जाता है। जब उसको वो रोती है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी पॉटी टाइट हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा रोती है, मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाता। तो एक मदर जिसका बेबी पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, जो उसको माँ तो बना गया लेकिन उसके पास नहीं आया, उसको कितना ज़्यादा दुख हो रहा होगा। और आप उसमें भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं, उसमें भी आप टांगें अड़ा रहे हैं, एजम्पशंस लगा रहे हैं कि क्लिप्स दिखा रहे हैं। प्रीति और उनके हस्बैंड बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बात की, और आप क्लिप्स दिखा रहे हैं कि वो अपनी टमी को कवर कर रही हैं और उन्होंने पिलो लगा रखा है टमी पर, कोई बेबी बम्प नहीं है। क्या है ये? दिस इज़ नॉट राइट। ओके, आप भी एक मदर हैं, वो भी एक मदर है। ज़्यादातर जो हाउसवाइफ्स हैं यूट्यूब के ऊपर वो सब मदर हैं। ठीक है, तो एक माँ ही जानती है कि उसका बेबी जो आते आते उसके पास रह गया तो कितना ज़्यादा दुख होता है। बच्चे को जब चोट लगती है ना तो सबसे ज़्यादा दुख माँ को होता है, और उन्होंने तो अपना बेबी खो दिया। अगर आप कह रहे हैं कि उनको व्यूज़ के लिए या सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो बनाना है इस तरीके का, वो क्यों करेंगी? वो तो नॉर्मल कुकिंग कर रही हैं, क्लीनिंग कर रही हैं, नॉर्मल व्लॉग बना रही हैं, तब भी उनके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं।
लाखों में उनके व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स उनके गेन हो रहे हैं, डेली 1000 सब्सक्राइबर्स उनके बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके का चीप काम वो क्यों करेंगे? देखिए, आप लोगों की सोच जो भी हो, जिन्होंने उनके अगेंस्ट बनाया है वीडियो, ये मेरी थिंकिंग है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। उनकी सारी, आप बोल रहे हैं, रिपोर्टें झूठी हैं, उनका बेबी बम्प झूठा है, सब कुछ प्लान्ड है। प्रेगनेंसी प्लान्ड नहीं होती कभी भी, कोई भी प्रेगनेंसी प्लान्ड नहीं होती। आप कभी भी प्लान नहीं कर सकते हो कि हाँ, हम इस दिन से स्टार्ट करेंगे प्रेगनेंसी और इस दिन हमारा बेबी डिलीवर होगा। जो ऊपर वाला चाहता है ना, तभी वो आपको माँ बनने का सुख देता है। तो प्लीज़, जो भी इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं, प्लीज़ मत बनाइए। ठीक है, अगर 0.0001% अगर वो फेक भी है ना, अगर वो ड्रामा भी कर रही हैं, तो भी मत बनाइए प्लीज़, क्योंकि आप भी तो मदर हैं। अगर वो इस तरीके की वीडियो बना रही हैं, तो आप उनकी प्रेगनेंसी पे क्वेश्चन मार्क मत लगाइए। ये उनको देखना है कि वो मंदिर जा रही हैं, गुरुद्वारे जा रही हैं, सब जगह जा कर के माथा टेक रही हैं कि उनका बेबी सही रहे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, फिर भी वो उम्मीद लगाए हैं कि उनका बेबी नॉर्मल डिलीवर हो जाए। तो ये उनके कर्मा हैं जो आगे आएंगे, अगर वो फेक हैं तो। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। और रही बात नॉर्मल डिलीवरी की, कि बेबी के ख़त्म होने के बाद टमी में और नॉर्मल डिलीवरी होती है या नहीं, तो यस, होती है। लेबर पेन जो होते हैं वो नॉर्मल तो होते ही हैं, इंड्यूस। और जब बेबी को कोई हार्म हो जाता है टमी में मदर के, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो लाते हैं पेन, जो आर्टिफिशियल पेन होते हैं, वो ड्रिप चढ़ाते हैं, पेन लाते हैं। मेरी फैमिली में ऐसा हो चुका है, इसीलिए मैं इसे बता रही हूँ। ऐसे हवा में बातें मैं नहीं कर रही हूँ। मेरी फैमिली में ऐसा हो चुका है। एक लेडी थी, उनका जो बेबी था वो 8 महीने का उनकी टमी में ख़त्म हो गया, उनको पता भी नहीं चला। फिर जब कोई हलचल नहीं हुई काफ़ी टाइम तक, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग काम में लगे रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा बेबी मूव कर रहा है या नहीं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ था, जब मेरी बेटी होने वाली थी डिलीवर, तो हमें पता नहीं चलता है कि बेबी मूव कर रहा है या नहीं। कभी कभी हम ध्यान लगा कर देखते हैं कि अरे बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया, उसने मूव नहीं किया, तब पता चलता है। तो जब उनको पता चला, तो डॉक्टर ने भी आर्टिफिशियल पेन दे करके उनकी नॉर्मल डिलीवरी करवाई थी। तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर बेबी आपकी टमी में ख़त्म हो गया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात ये कि बेबी अगर टमी में ख़त्म हो गया है तो बॉडी में जहर फैल जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। इसीलिए बेबी डिलीवर करवाना ही पड़ता है, चाहे आप उसको सिजेरियन से करवाइए, चाहे नॉर्मल डिलीवरी से करवाइए। अगर आप खुद सोचिए, एक डेड बॉडी, सॉरी मैं डेड बॉडी कह रही हूँ किसी के बेबी को, लेकिन अगर वो एक डेड बॉडी ही है जो आपके अंदर है, तो कितनी ज़्यादा इन्फेक्टेड होगी वो, और कितना ज़्यादा इन्फेक्शन आपको हो सकता है, आपके टमी को हो सकता है, आपके जो आगे आने वाली प्रेगनेंसी हो उनमें बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं ख़राब हो सकते हैं। तो आपको वो डिलीवर करवाना ही पड़ेगा, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो। इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकती है, अगर किसी का बेबी बम्प में बेबी ख़त्म हो गया है। प्रियंका आपको क्लैरिफिकेशन दे रही हैं कि नहीं, आप प्लीज़ इसे मेरे ऊपर वीडियो मत बनाइए। प्रियंका दी कह रही हैं, और वो पहले से ही इतनी ज़्यादा दुखी है वो लेडी, उसने अपना बेबी खो दिया यार। कमॉन, मतलब 5-6 महीने का बच्चा जिसके आने में थोड़ा ही टाइम है, उनकी पहली प्रेगनेंसी भी ख़राब हो गई थी, ये दूसरी प्रेगनेंसी थी। उसके बाद आप बोल रहे हो, आप यूट्यूब पर आकर के चिल्लाते हो कि मेरा बेबी ख़त्म हो गया और हम वीडियो भी ना बनाएं। थोड़ी तो ह्यूमैनिटी रखिए प्लीज़, थोड़ी तो ह्यूमैनिटी रखिए। आप भी एक मदर हैं। और काफ़ी सारी जो है क्लिप्स दिखाई जा रही हैं। उन्होंने भी अपनी क्लिप शेयर की है, प्रियंका दी ने भी अपने व्लॉग में हॉस्पिटल की, जब उनको ड्रिप चढ़ रही थी आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीकनेस उनको आ गई थी, तो उनको ड्रिप चढ़ रही थी, तो वाली क्लिप उन्होंने शेयर की थी अपने व्लॉग में। आप लोग उस क्लिप पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो बाकी की क्लिप्स हैं आप उन पर, और आप बोल रहे हैं कि पूरी फैमिली उनका इस खेल में साथ दे रही है डॉलर्स के लिए। कोई पैसे के लिए इतना नहीं गिर सकता कि वो अपने बच्चे को इस्तेमाल करे व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। इतना मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ।
तो जो भी उनके अगेंस्ट वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है आप अपनी राय रखिए, लेकिन थोड़ा सा पोलाइटली, प्लीज़ गालियाँ तो मत यूज़ करिए अपनी वीडियोस में किसी मदर के लिए जिसने अपना बच्चा खो दिया। प्लीज़ थोड़ी ह्यूमैनिटी रखिए। तो चलिए, इस वीडियो में मुझे इतना ही बोलना था। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।